हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किस भाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली भाई। आज आपको मैथ का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की सेटिंग को हाई डाटा पे सेट कर दें, जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। कि एक आदमी ने दो गाय 560 रुपए में खरीदी। उसने एक 15% लाभ पर बेचा तथा दूसरी गाय को 10% हानि पर। तो उसे न लाभ हुआ और ना हानि हुई। तो प्रत्येक गाय की कीमत निकालने को कहा गया हमसे। ठीक है, यानी कि एक आदमी था, वो दो गाय को खरीद के लेके आया 560 रुपए में, और एक गाय को जब उसने बेचा तो 15% का उसको लाभ होता है और दूसरी गाय पे 10% का उसको हानि होती है। तो अब ना ही उसको लाभ हुआ है ना ही हानि हुई है, तो प्रत्येक गाय की हमें कीमत निकालनी है। तो हम मान लेंगे कि एक गाय की कीमत एक्स रुपीज है। तो पहली गाय की कीमत एक्स रुपीज है, तो दूसरी गाय की जो कीमत होगी तो 560 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों दो गाय की टोटल कॉस्ट बता रखा था 560 थी। तो एक हमने एक्स माना तो दूसरा हो जाएगा 560 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम पहले गाय का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला रखिए, विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ दर अपॉन 100 करके। तो यहाँ से हमने क्रय मूल्य यहाँ से हमने विक्रय मूल्य निकाल लिया पहले गाय का। ठीक है, क्रय मूल्य हमने एक्स माना था, वो हम यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू रख दिया। फिर हम दूसरी गाय का विक्रय मूल्य निकालेंगे। फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि दर अपॉन 100 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रय मूल्य होगा, इसको रख लेंगे। यहाँ से हम दूसरे गाय का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब हमें क्वेश्चन दे रखा था कि जो इसने टोटल डील किया है ना, इसको लाभ हुआ है ना इसको हानि हुई है। तो इस कंडीशन में जो विक्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य दोनों बराबर होंगे। तो अब वो विक्रय मूल्य हमारा पहली गाय का ये निकला था, दूसरी गाय का ये निकला था, दोनों को ऐड कर देंगे और टोटल क्रय मूल्य जो था वो 560 रुपए था। तो इसके हमने बराबर कर दिया। यहाँ से इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारी पहली गाय की क्रय मूल्य होगा। फिर x की वैल्यू को हम जो है यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में 560 माइनस x में। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारी वो दूसरे गाय का क्रय मूल्य होगा। इसको नोट कर लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा। यदि वह 5% कम पर खरीदा गया होता तथा 20 रुपए कम पर बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, यानी कि एक आदमी कोई सामान को बेचता है, उसको 15% का लाभ होता है। ठीक है, अगर वो 5% कम पर खरीदा गया होता, उसका क्रय मूल्य 5% कम होता और 20 रुपए कम पर बेचता। ठीक है, 20 रुपए कम पे बेचता तो उसको 20% का लाभ होता है। ये कंडीशन एक हमें दे रखी है। तो अब उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है ये भी निकालना है। तो हम मान लेंगे कि वस्तु का जो है क्रय मूल्य x है हमारा। ठीक है, अब 15% जब लाभ पे बेचा जा रहा है तब हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे उसका। यहाँ पे वैल्यू रखिए। ठीक है, अब क्या दूसरी कंडीशन बता रहा है कि अगर 5% कम खरीदा हो गया होता तो अब जो क्रय मूल्य होगा वो 5% कम हो जाएगा। तो x माइनस 5% ऑफ x कर देंगे तो यहाँ से वैल्यू निकल आ जाएगी। ठीक है, और बताया गया है कि तब उसे 20% का लाभ होता। तो अब यहाँ पे क्रय मूल्य हमने ये रख दिया, लाभ दर जो हमने 20% रख दिया, तो हमारा नया विक्रय मूल्य आ गया। अब हमारी कंडीशन ये कह रही थी कि जो पुराना विक्रय मूल्य था उसमें अगर 20 रुपए कम पे बेचते तो हमें ये नया विक्रय मूल्य ये मिलेगा, जिसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमारा जो पहला वाला विक्रय मूल्य था उसमें से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारा जो है ये नया विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से। तो इसको इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू जो होगी वो 2000 रुपए आ जाएगी। तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 2000 रुपए होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में एक खेत खरीदा। वह इसका 1/5 पार्ट जो है वो 25% हानि पर बेचता है तथा 3/8 पार्ट जो उसका है वो 25% लाभ पे बेचता है। वह अब फिर पूछा गया हमसे कि वह शेष भूमि को कितने में बेचे कि कुल मिलाकर उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, तो हमको ये कहा गया कि एक आदमी ने एक खेत को 40,000 रुपए में खरीदा है और उसका 1/5 पार्ट जो है वो बेचता है तो उसको 25% का हानि होती है, और 3/8 पार्ट बेचता है उस खेत का तो उसे 25% का लाभ होता है। तो अब जितनी शेष भूमि बची हुई है वो कितने में बेचे कि टोटल जो पूरी डील हुई थी उसको उसके ऊपर उसको जो है 10% का लाभ हो। ठीक है, तो अब 1/5 पार्ट जो खेत का होगा उसका जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो 1/5 इंटू 40,000 कर देंगे तो यहाँ से हमारा 8,000 रुपए आ जाएगा।
जो 1/5 पार्ट जो होगा खेत का, उसका क्रय मूल्य 8,000 आ जाएगा। फिर इसका हानि दर दे रखा था 25% दे रखा था, तो हम इसका 1/5 पार्ट जो खेत का होगा उसका जो है विक्रय मूल्य निकाल लेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले में रख के। फिर खेत के 3/8 पार्ट का जो होगा क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 3/8 ऑफ हम 40,000 का कर देंगे, तो यहाँ से ये 15,000 रुपए आ जाएगा। फिर खेत के 3/8 पार्ट का जो हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे इस फॉर्मूले में रख के। अब देखिएगा खेत का टोटल खेत का जो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो अब उसका जो क्रय मूल्य था खेत का वो 40,000 का था, और उसको 10% का लाभ चाहिए है टोटल डील के ऊपर, यहाँ लाभ तो 10% हो जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में रख के हम टोटल खेत का विक्रय मूल्य निकाल देंगे। अब जो है खेत के शेष भाग का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, ये टोटल कॉस्ट टोटल जो विक्रय मूल्य आया हमारा, उसमें से 1/5 जो पार्ट का जो विक्रय मूल्य आया था और 3/8 पार्ट का जो विक्रय मूल्य आया था वो माइनस कर देंगे, तो लास्ट में हमारा आंसर इतना आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया यदि संतरे रुपए में 10 के भाव से खरीद कर रुपए में 8 के भाव से बेचे गए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ठीक है, तो 10 संतरे का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपए है, तो एक संतरे का जो क्रय मूल्य होगा वो 1/10 हो जाएगा। फिर कहा गया है कि 8 संतरे का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपए है, तो एक संतरे का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1/8 हो जाएगा। तो अब देखिएगा इसमें लाभ हो रहा है, तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य माइनस कर देंगे, तो 1/40 रुपए आ जाएगा। तो अब हम लाभ प्रतिशत निकालना था, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हो जाएगा, तो यहाँ से लाभ प्रतिशत जो होगा वो 25% आएगा हमारा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया है कि किसी स्त्री ने 300 अंडे 3 रुपए 25 पैसे में 3 अंडे की दर से और 200 अंडे 6 रुपए 80 पैसे में 4 अंडे की दर से खरीद कर मिला दिए। फिर उसने उनको 18 रुपए 62 पैसे में 10 अंडे की दर से बेच दिया, तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, ये हमसे कहा गया है। तो अब देखिए 3 अंडे का जो क्रय मूल्य है वो 3 रुपए 25 पैसे है, तो एक अंडे का जो क्रय मूल्य होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 3.25 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर 300 अंडे का मूल्य होगा तो उससे गुणे कर देंगे, तो 325 रुपए आएगा। इसी तरीके से 4 अंडे का जो क्रय मूल्य था वो 6 रुपए 80 पैसे था, तो एक अंडे का क्या होगा 6.8 अपॉन 4 हो जाएगा, और 200 अंडे का जो क्रय मूल्य होगा तो इससे गुणे कर देंगे तो 340 रुपए आएगा। तो अब कुल अंडे कितने हैं, 500 हो गए, 200 पहले के थे, 200 ये और 300 ये, तो 500 कुल अंडे हो गए। कुल क्रय मूल्य क्या होगा, इन दोनों क्रय मूल्य को ऐड कर देंगे तो 665 रुपए हो जाएगा। अब देखिएगा 10 अंडे का विक्रय मूल्य 18 रुपए 62 पैसे है, तो एक अंडे का क्रय मूल्य होगा तो 18.62 अपॉन 10 हो जाएगा। फिर 500 अंडे के निकालेंगे तो 18.62 अपॉन 10 इंटू 500 कर देंगे, तो यहाँ से 931 रुपए आ जाएगा। तो अब जो हमारा 500 अंडे का जो विक्रय मूल्य है वो 931 रुपए है, और 500 अंडे का जो क्रय मूल्य है वो 665 रुपए है, तो लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, विक्रय मूल्य 931 रख देंगे और क्रय मूल्य को 665 रख देंगे, तो लाभ जो होगा हमारा 266 रुपए आ जाएगा। फिर लाभ प्रतिशत हमको निकालना था, लाभ प्रतिशत हमको यहाँ पे निकालना था, इसका फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे होता है क्रय मूल्य, यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो 40% जो होगा वो लाभ प्रतिशत आएगा हमारा, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल किस सर को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। अगर आपने लाभ हानि का पहला वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उसको भी देखिए, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले भी समझा रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।